गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान होना है। पहले चरण में 89 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कुल 788 उम्मीदवारों में से 167 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शीर्ष पर हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से गुरुवार को रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया कि आप के 32 उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर भाजपा है। आपके 36% उम्मीदवार दागी हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक मामलों वाले 167 उम्मीदवारों में से 100 पर हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं। इसके साथ ही कुल उम्मीदवारों में 21% पर आपराधिक मामले हैं, जबकि 13% पर गंभीर आरोप हैं। आम आदमी पार्टी कुल 89 सीटों में से 88 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके 36% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के 30% उम्मीदवार हत्या, बलात्कार, हमला, अपहरण जैसे गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। आप द्वारा मैदान में उतारे गए आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या 32 है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये पार्टी राज्य में स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के वादे के साथ में प्रचार में जुटी हुई है। 35% दागी उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस भी है, दूसरे नंबर पर है। इसके बाद सबसे ज्यादा आपराधिक उम्मीदवारों वाली पार्टी कांग्रेस है। उसके 35% उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, वहीं 20% उम्मीदवारों पर गंभीर मामले चल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे पुरानी पार्टी पहले चरण में सभी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या 31 है। पहले चरण में भाजपा के 16% दागी उम्मीदवार हैं। सत्तारूढ़ भाजपा भी पहले चरण में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रतिशत के लिहाज से ऐसे उम्मीदवारों की कुल संख्या का 16% और 12% उम्मीदवार गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। इनमें से बीटीपी के 14 उम्मीदवार मैदान में हैं और 29% दागी हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी है, इनका भी अच्छा वर्चस्व चलता है। हालांकि आदिवासी समाज के वोटों से कांग्रेस को भी उम्मीद है, आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद है और भारतीय ट्राइबल पार्टी तो है ही। 14% उम्मीदवार पहले चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 4 उम्मीदवार यानी कि 29% आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उसके कुल 7% उम्मीदवारों पर इस बार गंभीर आपराधिक मामले हैं। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से 15% दागी थे, जबकि 8% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि गंभीर आपराधिक मामलों वाले कुछ उम्मीदवारों में भाजपा के जनक तलबिया और कांग्रेस के वसंत पटेल भी शामिल हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले अन्य उम्मीदवारों में भाजपा के पुरुषोत्तम सोलंकी, कांग्रेस के गनीबेन ठाकुर और जिग्नेश मेवानी, आप के गोपाल इटालिया और अल्पेश कठेरिया शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में थे 70 दागी उम्मीदवार। पहले चरण के 167 उम्मीदवारों में से 100 ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा सौंपा है उसमें उन्हें अपने ऊपर गंभीर मामले घोषित किए हैं। इनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के 9 मामले, हत्या के 3 मामले, हत्या के प्रयास के 12 मामले शामिल हैं। 2017 में पहले चरण में ऐसे 78 उम्मीदवार मैदान में थे। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 36, भाजपा के 25, बीटीपी के 67 दागी उम्मीदवार पहले चरण में मैदान में थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? सुप्रीम कोर्ट के 25 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को लंबित आपराधिक मामलों और ऐसे उम्मीदवारों के चयन की वजहों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके साथ ही जानकारी को एक स्थानीय और एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करना भी आधिकारिक सोशल मीडिया मंच पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही जानकारी को एक स्थानीय और राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित करने और आधिकारिक सोशल मंच पर अपलोड करने की आवश्यकता होती है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव है। 8 को परिणाम आने हैं। गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। इस दिन 89 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए वोट जो है वो 5 दिसंबर को डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। इसके साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता की भी घोषणा होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।